हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल की थर्ड क्लास। फर्स्ट और सेकंड क्लास हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और अकबर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में और शाहजहाँ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। ठीक है। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। न्याय की जंजीरों में 60 घंटियाँ थीं। फरियादी इन जंजीरों को खींचकर न्याय की गुहार लगाते थे। यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो ये जहांगीर ने लगवाई थी। इसको लिख लेना और यहाँ फिर याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरम पर पहुंची? जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। ठीक है। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? तो ये जहांगीर ने बनवाया। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीर की रचना की थी। ठीक है। खुसरो ने 1605 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की मृत्यु मतलब हत्या शाहजहाँ ने करवाई। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने लाहौर के निकट शाहदरा में करवाया। ठीक है। यहाँ से शाहजहाँ का अंत होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं शाहजहाँ को। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है। शाहजहाँ 1628 में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम शाहजादा खुर्रम था। ठीक। इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बनो बेगम से हुआ, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक। शाहजहाँ ने मुमताज़ को मलिका ए ज़मानी की उपाधि प्रदान की तथा उसकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? शाहजहाँ ने। ये आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। ठीक। मुगल काल को गोलाकुंड हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगल काल में गोलाकुंड हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसके काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को। तो याद आपको याद रखनी है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक। शाहजहाँ ने सिजदा और पोगोज प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है। सिजदा और पोगोज प्रथा को समाप्त कर दिया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें दारा शिकोह सबसे ज़्यादा दयालु था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1658 में उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, उत्तराधिकारी का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। और किस किस के बीच हुआ था, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जो इनमें 1659 में आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई और दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। ठीक। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहाँ उसकी मृत्यु 1666 में हो गई। ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए थैंक यू।